अब तक तो बाबुओं ने बिगाड़ा था सारा बसेरा, लेकिन अब ये बाबू बिगाड़ चुके हैं पूरा बजट। और ऐसे में पूरे भारत में इतिहास लिख चुका है राजस्थान कि आज तक की विधानसभा में, आज तक के बजट सत्र में, जब से आजादी मिली तब से लेकर आज तक भी ऐसी चूक, ऐसी गलती और ऐसी मिस्टेक, ऐसी लापरवाही, ऐसा हास्यास्पद मजाक कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ दिया हो। गलती फिर बाबुओं ने की और ठीकरा फूटा सरकार पे, ठीकरा फूटा कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे, माखौल उड़ गया पूरी तरीके से विधानसभा का। ह्यूमन एरर की आड़ में छुपने की कोशिश तो की, पर असल में सच्चाई यह है कि बजट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको पूरी नौकरशाही मिलकर बनाती है, जिस पर कई आला राजनेता उसकी नजर होती है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं और फिर सदन के पटल पर रखा जाता है, राज्यपाल का समय निर्धारण होता है। ऐसे में इतनी बड़ी गलती करना कि पिछले साल का बजट पढ़ दिया जाए, ये वाकई बहुत बड़ा चूक है। और ये जो चूक है वो दिखाती है कि क्या गंभीरता है बजट के प्रति, क्या गंभीरता है राज्य के विकास के प्रति, गंभीरता इन नौकरशाहों की, गंभीरता सत्ताधारियों की, गंभीरता शासन की और गंभीरता प्रशासन की। और जब विकास का ही बन चुका है मजाक, तो फिर जनता को लेकर कितने गंभीर होंगे ये सब लोग, ये आप सोच सकते हैं। बजट को लेकर पूरी तरह से बातचीत, आज जो हुआ उस वाकये को लेकर बातचीत, कितना धरातल पर काम कर पाते हैं बजट की घोषणा, इस पर बातचीत आज हम कर रहे हैं राजस्थान संवाद पर। मेरे साथ हैं योगी योगेंद्र जी, जो अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को देते आए, राजस्थान की सियासत को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। सर, इस तरीके का खेल पहली बार देखा गया इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री जो कि वित्त मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, वो बजट ही पुराने साल का पढ़ दे। अगर लोड ज्यादा है तो लोड कम कर ले, लेकिन क्या इतनी बड़ी मिस्टेक उस डॉक्यूमेंट के साथ हो सकती है जो कहीं ना कहीं हिसाब किताब है आने वाले वक्त का, लेखा जोखा है पिछले वक्त का। वरुण जी, मुझे दरअसल ये लगता है कि ये जो एपिसोड हुआ है, बजट राजस्थान विधानसभा में पुराना पढ़ दिया गया। राजस्थान सरकार के पास हजारों नौकरशाह हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आरएएस अधिकारी हैं, तो ये मुझे लगता है कांग्रेस सरकार एक नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है, अनुशासनहीनता के, लापरवाही के। खुद ही कांग्रेस में अराजकता मची हुई है। आप बताइए, कांग्रेस में भाई आप लोग सीखेंगे कहाँ से? नौकरशाह भी देखते हैं ना इन सब चीज़ों को, कि जब कांग्रेस के अंदर ही अराजकता फैली हुई है, बाहरी अनुशासनहीनता फैली हुई है, आप बताइए कांग्रेस के खिलाफ कमेटी में ही राष्ट्रीय स्तर पर जांच के मामले चल रहे हैं, अनुशासनहीनता के मामले चल रहे हैं। तो ऐसे में यदि नौकरशाह अनुशासनहीन हो जाएं और नौकरशाहों को कोई मतलब नहीं हो जनता के दुख दर्द से, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस लगता है इन सब चीज़ों का एक इतिहास कायम करेगी। जभी तो आप देखिए कि कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने मजे लिए कांग्रेस से, कैसी कैसी चुटकियां भरी कांग्रेस के ऊपर। उसका कारण ये, कांग्रेस तो हर जगह हंसी का पात्र बन रही है और कुछ नहीं हो रहा। सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस बजट को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सड़कें पटी पड़ी है होर्डिंग से, कई दिनों से होर्डिंग लगे हुए हैं, हर पिलर पर, हर चौराहे पर होर्डिंग लगा रखे हैं, कॉलेजों में बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग के इंतजाम किए हैं कि यह बजट तो बहुत बढ़िया बजट होने वाला है। करोड़ों रुपए आपने पब्लिसिटी में लगा दिए, लेकिन एक आंख भर देखा भी नहीं, इतनी तैयारी भी नहीं की कि पटल पर जहां पर आप पढ़े हैं वो नया बजट पढ़े। तैयारी तो नहीं की, जो नहीं की 3 पन्ने पढ़ दिए और पता भी नहीं चला कि ये पुराना बजट। वरुण जी, मैंने आपसे निवेदन किया, ये वजह वही है जो कांग्रेस का जो हाल है ना, कांग्रेस के जो आप देखिए ना संगठन लेवल पर, आप सरकार लेवल पर देखिए, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो है आयाराम गयाराम की स्थिति है। कभी कांग्रेस में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
जब कांग्रेस का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर यह हालत है, उसकी इतनी छिछालेदार हो रही है, तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार में तो ऐसी लापरवाही होंगी। जिस सरकार के नौकरशाह सरकार की नहीं सुनते हो, मंत्रियों की नहीं सुनते, विधायकों की नहीं सुनते, सांसदों की नहीं सुनते, उनसे आम जनता की सुनवाई की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो आम जनता के प्रति, वो सदन के प्रति जवाबदेह होंगे। कल का ही, परसों का किस्सा देख लीजिए आप। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने 5 विभागों जो पूरी तरह से नाकारा हो चुके हैं, उनके अधिकारियों को चेतावनी दी है कड़ी कार्रवाई करने के लिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं करने पर बहुत कठोर कार्रवाई का अधिकार है और विधानसभा अध्यक्ष जेल तक भेज सकते हैं अवमानना के मामले में। यदि आप सदन की अवमानना करेंगे, मतलब नौबत चेतावनी देने तक आ गई अधिकारियों को, तो अधिकारी सुनते ही नहीं है। अधिकारियों ने सदन का जवाब ही नहीं दिया। जो सदन में क्वेश्चन आंसर लगे हुए थे, जो काम उनको दिया था प्रतिवेदन बनाने का, वो पूरा ही नहीं किया अधिकारियों ने। 5 विभाग में 5 IAS होते हैं, कम से कम 50 RS अधिकारी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, इन सबके ऊपर चीफ सेक्रेटरी होते हैं। आप बताइए, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, उसका काम क्या है? वो दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सचिव हैं, उनसे काम लेना, सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति कराना। ऐसे सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति कांग्रेस करा रही है। सदन में तमाशा बना दिया। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। मदारी का खेल बना दिया। तो मदारी का खेल यहाँ तो बना ही है, लेकिन इससे भी बड़ी एक चीज़ और है। आप माखौल जनता का उड़ा रहे हैं, माखौल सरकार का उड़ा रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर आप कहीं ना कहीं माखौल कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भी उड़ा रहे हैं। आपने क्या क्या नहीं किया संविधान का माखौल उड़ाने के लिए। कई दिनों तक, महीनों तक आपके विधायक इस्तीफे पर रहते हैं तो भी सरकार चलती रहती है, और अब तो आपने हद ही कर दी। तो फिर सरकार, वरुण जी, किस मुंह से कानून की लागू करने की बात करती है? आप ये बताइए, जब कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में कुछ नहीं कर पाए, तो सरकार कानून कायदे की बात किस मुंह से करती है? आप नौकरशाहों की नकेल कैसे कसेंगे? आप तो खुद ही ढीले ढक्कन हो रहे। आपको पता ही नहीं है कि शासन पेपर लीक हो रहा। अब तक तो पेपर लीक हो रहा था, अब आपका पूरा का पूरा बजट ही चौपट कर दिया आपने। बजट लीक होने के साथ इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का हो ही नहीं सकता। सर, बजट की प्रक्रिया होती है जो कहीं ना कहीं सारे डॉक्यूमेंटेड प्रक्रिया है कि उसका वक्त मुकर्रर करते हैं राज्यपाल, तब वो कहीं ना कहीं पेश होता है। सर, वो तो संवैधानिक और फॉर्मेलिटी है, लेकिन सवाल ये कि आप जब बजट बनाते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, और कई महीनों पहले इसकी वित्त विभाग प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। वो गोपनीय होता है, पूरी तरह गोपनीय होता है। वहां के जो कर्मचारी हैं वो बाहर नहीं जा सकते जब बजट फाइनल जब तक बजट बनकर तैयार हो जाए। आकर बता रहा है हाँ, कि आप पुराना पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आप बताइए, आपने हद कर दी। मतलब ऐसी गजब लापरवाही मेरे ख्याल आजादी के बाद शायद किसी भी देश की राज्यों की विधानसभाओं में, संसद में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या जो शर्मनाक हालत आज हुई है, वो मुझे नहीं लगता देश में ना तो कभी भविष्य में होगी और ना कभी भूतकाल में कभी ऐसी कोई हुई है। क्या ये अनुशासनहीनता को बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, गिनीज बुक में डालने की? सर, ये बात नहीं है। सवाल ये सर, नहीं वरुण जी, उसके बाद अब जनता आपने नौकरशाहों को सिर पे चढ़ा रखा है। आप नौकरशाहों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सुनने को तैयार हैं। आप आम जनता की सुनवाई नहीं करते हैं। आप नौकरशाहों को आपने देखो अभेदान दे रखा है। आप बताइए, पिछले एक दो तलब कर लिया है, ये कर लिया है, आप पछताए हो। वरुण जी, आप बताइए, आप वरुण जी एक बात बताइए कि पिछले ये लास्ट ईयर है, इलेक्शन ईयर है, पिछले 4-4.5 साल में आप बताइए जितने भी मामले हुए हैं, चाहे वो विकास से रिलेटेड हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से के आरोप हो, कभी किसी बड़े नौकरशाह के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जब आपने उनको पूरी आजादी दे रखी है,
पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कुछ भी मनमानी करने की, तो ठीक है वो मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने मनमानी करने का नमूना सदन में पेश कर दिया, सरकार की बेइज्जती करा दी उन्होंने। बड़े नौकरशाहों ने तो मुंह पर बोल दिया है, सरकारी नौकरों ने, बड़े सरकारी नौकरों ने, कि हम तो ऊपर तक, और यही सरकार है वरुण जी, ऊपर तक देते हैं। आप मजेदार बात देखिए, आप यही सरकार है, ये इन्हीं नौकरशाहों की करतूतें छुपाने पे डालती है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले दिनों एक सर्कुलर जारी करके यह कहा कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाएं, उनके नाम उजागर नहीं होने चाहिए मीडिया में। देखिए आप समझिए, इस बात को समझिए, इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर राजस्थान में हो क्या रहा है। बस डॉट्स को कनेक्ट करके क्रोनोलॉजी समझने की देरी है। जैसा सर ने बताया कि एसीबी ने पहले कहा कि किसी के भ्रष्टाचार को पकड़ो नहीं जब तक हम नहीं कहें, जब तक सरकार अनुशंसा नहीं दे, किसी अधिकारी के खिलाफ पकड़ा नहीं जा सकता। उसके कुछ दिन बाद एसओजी स्पेशल ऑफिसर्स ग्रुप की, जो बहुत सशक्त टीम मानी जाती है राजस्थान की पुलिस की, उनकी एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़ी जाती है और वो साफ साफ कहती है ऊपर तक रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत का मामला पकड़ा नहीं जाए, उजागर नहीं कहे, ये एसीबी ने कहा। उसके कुछ दिन बाद एसओजी की टॉप लेवल ऑफिसर पकड़ी जाती है, कहती है ऊपर तक देनी पड़ती है। और इस सब को जोड़ के देखा जाए कि क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती। वरुण जी, इसलिए कार्रवाई इसलिए नहीं होती, वरुण जी कार्रवाई इसलिए नहीं होती है, भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार के पास दर्जनों मामले पड़े हुए हैं, कार्मिक विभाग के पास। इसके बावजूद सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले जो एंटी करप्शन में सरकार को भेजे हैं, इनके खिलाफ अदालत में चालान पेश करने के लिए, उनमें सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। सरकार खुद ही कुंडली मार के बैठी हुई है। आप सरकार खुद उनके काले कारनामे पे ढक्कन रख रही है। आप उम्मीद कैसे करेंगे उनके अनुशासन में रहने की, उनके कामकाज करने की, उनके जवाबदेह होने की? आप कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों करेंगे वो? क्यों किसी के प्रति जवाबदेह होंगे? ना वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, ना वो नेताओं के प्रति, ना वो मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह हैं। तो इसी का परिणाम है, आपने बजट रिपीट करवा दिया, नेताओं को फर्क नहीं पड़ा, मंत्री इनको क्या फर्क पड़ा? नौकरशाहों को अच्छी खासी जनता की गाड़ी कमाई की जो टैक्स है उससे भारी भरकम वेतन मिलता है, लंबे चौड़े बंगले मिलते हैं, कार मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं। ऊपर से करप्शन का खेल अलग है, वो अलग चलता है मामला, वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और सरकार ऐसी चीजों पर जब पर्दा डालेगी तो आदत तो आप में भी गाड़ी है, तो अब आप आदत सुधारने की बात कैसे करोगे? मतलब अब तक तो जो रिकॉर्ड बन रहा था वो राहुल गांधी जी बना रहे थे। कभी आलू से सोना निकलेगा, कभी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलकर जो मजाक और हास्यास्पद हो जाती थी। अब उनके हंसी के पिटारे में उन्हीं के एक राज्य से एक बहुत बड़ा एलिमेंट दे दिया गया है जो कांग्रेस का माखौल उड़ाने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस खुद ही कांग्रेस का माखौल उड़ाती है और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार होती है। इतनी ज़बरदस्त अपोजिशन की पार्टी किसी को मिल ही नहीं सकती। आपने बैठे बिठाए थाली में विपक्ष को मुद्दे दे दिए। विपक्ष जब ही तो तंज कसता है, विपक्ष व्यंग क्यों कसता है? कल नरेंद्र मोदी ने जो उन्होंने भाषण दिया है, प्रधानमंत्री ने सदन में जो कहा है, जो टीका टिप्पणियां करी हैं कांग्रेस को लेकर, वो कहा है कि मैं अकेला हूं, ये सारे विपक्षी हैं। वो जानते हैं इनमें दम ही नहीं है विपक्षियों में। इनकी हरकतें देख लो आप, इनकी हरकतें देख लो ना आप, इनकी अनुशासन की आप कल्पना कीजिए कि यही मामला बीजेपी में होता, कि ऐसे बजट रिपीट हो जाता, तो अब तक कई अधिकारी नप चुके होते, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनके खिलाफ अरेस्ट होने की कार्रवाई सरकार अब तक कर चुकी होती। लेकिन कांग्रेस सरकार है, यहां किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती। सीखना जरूरी है अनुशासन कांग्रेस को, और यह अनुशासनहीनता टॉप लेवल से लोएस्ट लेवल तक जा रही है। और इस अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा शिकार, सबसे बड़ा पीड़ित, सबसे ज्यादा जिसको दर्द हो रहा है, सबसे ज्यादा जिसको चोट लग रही है, वो है आम आदमी, राजस्थान का आम आदमी, जिसको पता चल रहा है कि जिसके लिए वोट दिए थे, जिसको वोट दिए थे, वो वोट नहीं एक छलावा था। क्योंकि यहां कहीं पर भी गंभीरता नजर नहीं आती सरकार का कामकाज में, ना ही ब्यूरोक्रेसी के कामकाज में। ऐसे में महज कुछ महीने बचे हैं और इन कुछ महीनों में करारा जवाब जो है वो जनता दे देगी। जिस तरह से जनता वरुण जी सवाल ये नहीं है, आप देखिए मुद्दा क्या है कि सरकार जिनको ठीक करना चाहती है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। आप सचिन पायलट को ठीक करने के लिए तैयार हैं,
आप उनके खिलाफ कार्रवाई को तैयार हैं, उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मंत्री उनके जो समर्थक हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। नौकरशाहों को आपने सिर पे चढ़ा रखा है, आप नौकरशाहों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आप राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, जिन्होंने राजेश पायलट का पूरे देश के लिए, राजस्थान के लिए बहुत भारी योगदान है डेवलपमेंट के मामले में, सचिन पायलट जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस के लिए जान लगा दी अपनी, आप खून पसीना एक कर दिया उन्होंने। आपने किसान सभाएं देखी है उनकी, आप देखिए कि सरकारी मशीनरी का उपयोग कैसे सरकार कर रही है। अब सवाल बढ़ रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, सवाल हर गलियारे से आ रहा है कि अब बता दो कौन है गद्दार, कौन है निकम्मा और कौन है वो नाकारा जिसको आपने लगातार जिन शब्दों को बोला था, आखिर कौन है वो? क्या वो निकम्मा नहीं है जो इतनी बार बजट पढ़ने के बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेसी सही बजट पटल पे रख नहीं पाई? क्या वो नाकारा नहीं है? क्या वो गद्दार नहीं है राजस्थान के प्रति, जो राजस्थान का माहौल आज पूरे भारत में उड़ा रहा है? वो ब्यूरोक्रेसी है जनाब, उस ब्यूरोक्रेसी पे नकेल कसिए, नहीं तो आज जो हंसी राजस्थान की, मैं नहीं कहूंगा कि सरकार की या कांग्रेस की, ये राजस्थान की हंसी उड़ी है, ये राजस्थान की हंसी उड़ी है पूरे की पूरे भारत में, पूरे की पूरी दुनिया में। और इसे देखना पड़ेगा जिन जिम्मेदारों को हमने वोट दिया वो कितनी गंभीरता रखते हैं, ये पता चलता है। और जो गंभीरता आप बजट पढ़ने में नहीं रख सकते तो उसके क्रियान्वयन में क्या करेंगे? पिछले साल के बजट को उठा के देखिए, क्या क्रियान्वयन किया है? क्यों क्रियान्वयन करेंगे? वरुण जी, सवाल ये है, ब्यूरोक्रेट का इंटरेस्ट ही नहीं है जनता के दुख दर्द दूर करने में। सरकार जब बजट बनाती है तो हर विभाग को उसका एलोकेशन होता है कि इतने करोड़ रुपए आपको इस विकास की योजनाओं के लिए दिए जाते हैं। सरकार ये, सवाल ये कि सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स को इस मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या आपके विभाग ने, किसी भी सरकारी विभाग ने क्या 100% लक्ष्य पूरे कर लिए? नहीं किए ना। तो लक्ष्य जो पूरे नहीं हुए, 100% तनख्वाह तो ले ली, 100% इंक्रीमेंट भत्ते तो ले लिए, 100% सरकारी सुविधाएं तो ले ली आपने, उसमें तो कमी नहीं आई है आपके, आप सारी छुट्टियों का मजा लेते हैं। लेकिन जब ड्यूटी देने की बात आती है, उसको अंजाम तक पहुंचाने की बात आती है, तो फिर आप कहते हैं कि साहब 20% रह गया, 30% कम हो गया। क्यों रह गया 30%? 30% आप सैलरी कम कर दो, आप इनके पेट में ऐसा दर्द होगा क्या पूछिए मत आप। कुछ मामले ऐसे हैं जहां मैं कहूंगा कि टारगेट से ज्यादा काम हुआ है। वो कुछ मामले क्या है? वो सबसे पहला और क्या टारगेट ज्यादा काम, पेपर लीक टारगेट से ज्यादा, आपने सारी ताकत टारगेट से ज्यादा, आपने सचिन पायलट के खिलाफ सारी ताकत लगा रखी है, राजनीति टारगेट से ज्यादा हुई है, पायलट के खिलाफ टारगेट से ज्यादा कुछ हुआ है, और टारगेट से ज्यादा कानून को तोड़ा गया है, टारगेट से ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं। पिछले साल का खाका अगर निकाल के देखे कोई सोचे आम आदमी, तो उसके दिमाग में इन सब चीजों के अलावा कुछ आता ही नहीं, विकास दिखता ही नहीं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर कोई भी सुझाव हो, कोई और टॉपिक पर अगर आपको विश्लेषण चाहिए, तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। आप इसी तरह से हमारे से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर